हरे कृष्णा। तो आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की मंगलमय शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज ही के दिन अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव, भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान का अवतरण जो है इस धरा भूमि पे हुआ था। खंभा फाड़ के गोधूली बेला में अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान जो है प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के और अवतार इस धरा भूमि पे आए, अनेक अनेक लीलाएं की, भक्तों का रक्षण भी किया, परित्राणाय साधुना, लेकिन साथ ही साथ और भी कर्म किए और भी कार्य किए। लेकिन नरसिंह देव भगवान केवल केवल अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए, अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए आए और फिर चले गए। तो ऐसे नरसिंह देव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम है और उनको प्रणाम निवेदन करके उनकी कथा का श्रवण करने का प्रयास करेंगे और अपने वाणी को पवित्र करने का प्रयास करेंगे। दूसरी दशा अवतार स्तोत्र से, जिसे जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, कुछ चंद पंक्तियों को भगवान श्री नरसिंह देव के चरणों में अर्पित करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाड दायिने हिरण्याकर्षि पूर्वसहाय शीलटंकाय नखालाय। तो श्री दशावतार स्तोत्र में जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं नरसिंह देव भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके नख से दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पाषाण सदृश वक्ष स्थल के ऊपर छीनी के समान है। मैं ऐसे नरसिंह देव भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो नरसिंह देव भगवान जो हैं प्रहलाद को आनंद देने के लिए इस धरा भूमि पे आए थे। आज हम हिरण्यकशिपु के चरित्र से और प्रहलाद महाराज के चरित्र से दो शिक्षाओं को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। शिक्षाएं दो प्रकार की होती है, कुछ अनुकूल शिक्षाएं होती है, कुछ प्रतिकूल होती है। जब हम भक्ति करते हैं तो कुछ विधि होता है, कुछ निषेध होता है, कुछ करणीय होता है और कुछ अकरणीय होता है, कुछ डू होता है, कुछ डोंट डू होता है। तो प्रहलाद महाराज के चरित्र से और हिरण्यकशिपु के चरित्र से हम दो शिक्षाओं को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे और इन दो शिक्षाओं के माध्यम से आपको भक्ति का पोषण प्राप्त होगा, आपकी भक्ति जो है बढ़ेगी। तो हम देखते हैं भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा आती है, हिरण्यकशिपु की कथा आती है। और हिरण्यकशिपु कौन है? तो हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो हिरण्यकशिपु कोई और नहीं, हमारे भगवान श्री हरि का द्वारपाल है, जय और विजय। तो भागवतम में वर्णन आता है कि एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र चतुष्कुमार सनक सनंदन सनातन सनंदन जब भगवान श्री हरि से मिलने के लिए बैकुंठ जाते हैं तो ये सदा सर्वदा जो है 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं, बाल अवस्था में ही रहते हैं। तो जय विजय उनके रूप को देखकर भ्रमित हो गए। वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा दिखे ना पुखाए। तो उन्होंने उन्हें एक बालक समझ लिया, उनकी सिद्ध अवस्था को समझ नहीं पाए। जब उन्होंने कहा कि हम नारायण से मिलना चाहते हैं तो उन्होंने घृष्टता कर दी। उन्होंने कहा अभी आप नारायण से मिल नहीं सकते हो। और जब भगवान को भक्त से मिलने के लिए मना करा जाता है तो ये सबसे बड़ा अपराध है। इसे चतुष्कुमार जो सदा सर्वदा शांत रहते हैं उन्हें श्राप देते हैं कि आप भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो, ये तो नीच काम कर रहे हो, जाओ आप नीच योनि में चले जाओ 7 जन्मों तक। उसी समय हमारे लीलाधारी भगवान जो है वहाँ प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों को शांत करते हैं और फिर कहते हैं कि हे जय विजय, मैं इन ऋषियों के श्राप का मार्जन तो नहीं कर सकता, पर मैं कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको देता हूँ। आप जिस श्राप को चाहो उसको स्वीकार कर सकते हो। 7 जन्मों तक
आपको मुझसे दूर रहना पड़ेगा फ़ेवरेबल कंडीशन में और 3 जन्मों तक आपको अनफ़ेवरेबल कंडीशन में मुझसे दूर रहना पड़ेगा, मुझसे दुश्मनी निभानी पड़ेगी। तो जय और विजय ने बिना संशय के कहा कि हे प्रभु, हम 7 जन्मों तक आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, भले आपसे दुश्मनी निभानी पड़े। लेकिन हम शीघ्र अतिशीघ्र आपकी सेवा में आना चाहते हैं, वैकुंठ में आना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा तथास्तु। और वही जय और विजय जो है प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, द्वितीय जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तृतीय जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो हम देखते हैं इस प्रसंग में कि जय और विजय जो है वैकुंठ में थे, इतने हायर पोस्ट पे थे, लेकिन फिर भी भक्तों के चरणों में अपराध किया तो उन्हें 3 जन्मों तक इस धरा भूमि में आना पड़ा और भगवान का शत्रु बनना पड़ा। तो हमें ये जो है स्वीकार करना चाहिए, ये हमारी भक्ति के प्रतिकूल है कि हमें कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी भक्त के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। इसीलिए भागवतम के 5वें स्कंद में राजा राहुगण जो भरत जी महाराज के चरणों में अपराध कर देते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, ना तो मैं ब्रह्मा के दंड से डरता हूँ, ना मैं यम के पास से डरता हूँ और ना ही मैं शिव जी के त्रिशूल से डरता हूँ। मैं डरता हूँ तो किसी वैष्णव के चरणों में अपराध ना हो जाए, किसी भक्त के चरणों में अपराध ना हो जाए। तो कोई पूछे कि अरे राजा राहुगण, आप मूर्ख हो क्या? क्या आज तक कोई ब्रह्मा जी के दंड से बचा है क्या? और यमराज के पास से तो बचना वैसे भी मुश्किल है और शिव जी का त्रिशूल तो जिस पे भी छूटा है उसको भस्मीभूत करके आया है। तो आप तो बड़े कह रहे हो कि ना तो आप ब्रह्मा जी के दंड से डरते हो, ना यम के पास से डरते हो, ना शिव जी के त्रिशूल से डरते हो और कहते हो कि ब्राह्मण के दर से डरता हूँ, वैष्णव से डरता हूँ। अरे ब्राह्मण से कोई डरने की बात है, वैष्णव से कोई डरने की बात है? तो राजा रघुवन बहुत सुंदर प्रत्युत्तर देते हैं कि हे भाई, ब्रह्मा जी का दंड मेरे एक जीवन को खराब करेगा, शिव जी का त्रिशूल एक जन्म को भस्मीभूत करेगा, यम का पास एक जीवन को खत्म करेगा। लेकिन अगर किसी वैष्णव के चरणों में अपराध हो गया तो मेरे 84 लाख योनि का फंद जो है पर जाएगा। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। अब दूसरे जो है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का जन्म जो हुआ है कहाँ हुआ है? तो आप कहोगे एक असुर कुल में हुआ है, लेकिन उनके गुणगान जो है स्वर्गलोक में गाया जाता है। राजा युधिष्ठिर जब राजस्व यज्ञ करते हैं तो वहाँ जो है नारद जी गुणगान करते हैं। तो बहुत सुंदर भाव आचार्य देते हैं कि भले ही प्रहलाद महाराज का जन्म जो है एक निम्न कुल में हुआ था, एक निम्न परिवार में हुआ था, राक्षस परिवार में हुआ था, लेकिन एक भक्त जो है महावैष्णव जो है उनके फेवर में था। नारद जी की सारी कृपा जो है उन्हें प्राप्त हो रही थी। तो चाहे आप निम्न कोटि में भी क्यों ना जन्में, लेकिन अगर किसी भक्त की कृपा आप पे हो रही है तो आपका गुणगान जो है देवलोक में गाया जाएगा। लेकिन अगर आप देवलोक में भी हो और किसी भक्त के चरणों में अपराध कर दिया तो आपको इस धरा भूमि पे आना पड़ेगा। तो ये 2 शिक्षाएं जो है हमें आज के प्रसंग से ग्रहण करनी है कि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूला। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कहते हैं कि भक्तों की सेवा ही भक्ति का मूल है। इससे जो है प्रेम आता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है। इसीलिए सारे शास्त्रों में एक शब्द में कहा गया है कि बिना महत्व पाद सेवा निस्तार पाएबे केवा। कि अरे भाई, तुम कितने भी जप तप साधन कर लो, लेकिन अगर भक्तों की कृपा तुम्हें नहीं मिल रही है, भक्त अगर तुमसे प्रसन्न नहीं है तो तुम्हारा भला नहीं होगा। तो हमें भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। नारद जी की कृपा से प्रहलाद महाराज का गुणगान होता है और प्रहलाद महाराज जी दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी नवदा भक्ति में से श्रवणम भक्ति के आचार्य हैं और 12 महाजनों में प्रहलाद महाराज का भी नाम आता है। जहाँ शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, यम हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, वहाँ प्रहलाद महाराज का भी नाम आता है 12 महाजनों में। तो ये क्यों है? क्योंकि भक्त राज नारद मुनि की कृपा जो है उन्हें मिल रही है। आइए कथा सुनते हैं। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो है
पिछले जन्मों में भगवान के दूत थे, चतुर्स कुमारों के श्राप के कारण इस धरा भूमि पे आए। तो भगवान बराहदेव ने उनके बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो इससे हिरण्यकशिपु जो है बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने 36,000 दिव्य वर्षों तक भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या की। शास्त्रों में वर्णन आता है कि उसके शरीर का सारा मांस जो है गल गया था, फिर भी वो तपस्या करता रहा और जब उसकी तपस्या सफल हुई तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर आए और कहा, हे पुत्र हिरण्यकशिपु, वरदान मांग लो। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे पुत्र, भगवान श्री हरि के अलावा इस संसार में और कोई अमर नहीं है। एकले ईश्वर कृष्णा और सब वृत्त हैं। कि मैं भी अमर नहीं हूँ पुत्र, तो मैं तुम्हें अमरता का प्रदान कैसे देता हूँ, तुम कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकशिपु पहली जो है एलआईसी की पॉलिसी खरीदता है, कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ कहता है कि हे ब्रह्मदेव, तो फिर आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि ना मैं दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना सुबह में मरूँ, ना संध्या में मरूँ, ना घर में मरूँ, ना घर के बाहर मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ, न इंसान से मरूँ, न जानवर से मरूँ, न देव से मरूँ, न गंधर्व से मरूँ, न ऊपर मरूँ, न नीचे मरूँ। तो पूरा एलआईसी की पॉलिसी उसने खरीद ली और सोचा कि अब जो है मैं मरूँगा नहीं, लेकिन आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। और फिर ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्यकशिपु जो है अत्याचार करने लगा। सारे लोग जो हैं उसके अत्याचार से थर-थर काँपने लगे। उसने शनिदेव सबको जो है अपना गुलाम बना रखा था और उन्हीं के घर में माता कायाधु के गर्भ से प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकशिपु के चौथे पुत्र थे। उन्हें बहुत प्यार करता था। उन्हें पढ़ने के लिए शुक्राचार्य जी के विश्वविद्यालय में भेजा गया था। शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क जो है उसे पढ़ाते थे। जब पढ़ाई स्कूल में चले गए, गुरुकुल में चले गए, तो कुछ दिनों के बाद जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु से मिलने के लिए आते हैं, तो हिरण्यकशिपु पूछता है कि हे पुत्र, तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ाई की? सबसे अच्छा क्या लगा? तो वो कहते हैं, सततव स्मर्तव्य विष्णु, कि भगवान विष्णु को याद करना ही सबसे बड़े सांसारिक जीवन का लक्ष्य है। यही जो है सबसे बड़ी शिक्षा है, बाकी सब जो है अविद्या है। तो इससे जो है हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित हो जाता है। बहुत प्रयास करता है कि भगवान श्री हरि को भूल जाए, लेकिन बार-बार प्रयास करने के बाद भी जब प्रहलाद महाराज की भक्ति में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो फिर उन्हें मारने का आदेश देता है। उन्हें साँपों के बिल में भेजता है, उन्हें पत्थरों से कुचलाया जाता है, हाथियों से कुचलवाया जाता है। बहुत तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे मारी साइयाँ, मार न सके कोई, मारे कृष्णा तो राखे कोई, राखे कृष्णा तो मारे के। बहुत अच्छी बात संत कहते हैं कि प्रहलाद महाराज का पूरा परिवार जो है प्रहलाद महाराज को मारना चाहता था। 5 साल के अबोध बालक हैं, लेकिन भगवान बचाना चाहें तो बाल बांका भी प्रहलाद महाराज का नहीं हो सका। लेकिन दूसरी तरफ रावण, जिसके 1.25 लाख नाती और 1.25 लाख पोते थे, लाखों जो है पुत्र थे, सब जो है रावण को बचाना चाहते थे, लेकिन भगवान राम जब मारना चाहते थे तो रावण को कोई बचा नहीं पाया। 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख पोते, रावण के घर में दिया और बाती बारने वाला भी कोई नहीं बचा। तो केवल केवल शरण लेने योग जो हैं भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान अगर हमें बचाना चाहें तो सारा संसार क्या, सारा परिवार जो है हमारा दुश्मन हो जाए, फिर भी हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। तो इससे जो है हिरण्यकशिपु बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन उसकी बहन होलिका कहती है कि हे भैया, आप चिंतित क्यों हो? तब हिरण्यकशिपु कहता है कि ये 5 साल का मेरा ही बेटा है, मेरा ही दुश्मन बना हुआ है। इंद्र, चंद्र, वरुण, शनि देव तक जो है मेरे दास हैं, पर ये छोटा-सा बालक मेरी बात नहीं मानता है। मैं कहता हूँ कि भगवान की भक्ति छोड़ दो, पर वो ये कहता है कि मैं प्राण छोड़ दूँगा, पर भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूँगा और मैं इसे मारना चाहता हूँ।
तो होलिका कहती है कि भैया बस इतनी सी बात आप भूल गए, ब्रह्मदेव से मुझे एक चादर मिला है जिसको धारण करके मैं रोज़ जो है अग्नि में स्नान करती हूँ। तो कल संध्या में मैं अग्नि में स्नान करूँगी, आप प्रहलाद महाराज को मेरे साथ बिठा देना, मैं तो बच जाऊँगी, आपका पुत्र जो है जल जाएगा। हिरण्यकशिपु को ये आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन ये व्यवस्था की गई। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना गए। कृष्ण जिसे बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है? तो उस अग्नि की चिता में होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज बच गए। होलिका चिल्लाने लगी, हे ब्रह्मदेव, आपका वरदान जो है झूठा है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे होलिका, ये वरदान तुम्हारे लिए मिला था, किसी अबोध बालक का अहित करने के लिए नहीं। जब तुम ऐसा करोगी तो वरदान उल्टा हो जाएगा और होलिका जो है जल के मर जाती है। अगले दिन उसका पति जो है आता है और अपनी पत्नी के सदमे में पागल हो जाता है और लोगों पे कीचड़ जो है फेंकना शुरू कर देता है। और उसी दिन से होली की जो है शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से होली की जो है शुरुआत होती है। जब होलिका भी मर जाती है तो हिरण्यकशिपु और उदास हो जाता है और जो है प्रहलाद महाराज से चिढ़ जाता है। और एक दिन की बात है, जब अपने राजमहल में बैठा हुआ था, उसने कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दो और तुम्हारे भक्त भगवान कहाँ हैं? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे प्रभु कहाँ नहीं है, घट घट में साइयाँ खाली घट ना कोई, बलिहारी व घट को जा साइयाँ प्रकट होई, कि मेरे प्रभु कहाँ नहीं है। और इसी को ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन भक्ति विलोचनीना संता सदैव हृदय सुबिलोकंती। तो नारद जी, प्रहलाद महाराज जैसे संत जो है, जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लग जाता है, वो प्रभु भगवान को हर जगह देख पाते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। तो भगवान तो हर जगह है, लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे खल जो है कहाँ भगवान को देख पाते हैं। तो आज के वैज्ञानिक भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे ही कहते हैं कि आप मुझे भगवान को दिखा दो, कहाँ है भगवान? तो प्रहलाद महाराज के इस प्रसंग में, हिरण्यकशिपु के प्रसंग में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को देखने की एक विधि है। जब हम माला जप करते हैं, जब हमारा केतु दर्पण होता है, भगवान से राग उत्पन्न होता है और आँखों में प्रेम का अंजन लगता है, तब जाके भगवान दिखते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि हमें तो दिखते नहीं। और आचार्य बताते हैं कि जिस राजमहल की सभा में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का ये संवाद चल रहा था, उसमें 360 जो है खंभे लगे हुए थे। एक खंभे की ओर इशारा करके हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या इसमें तुम्हारे भगवान हैं? प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ, इसमें मेरे भगवान हैं। तो इससे जो है हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उस खंभे पे जो है प्रहार करने लगा। और जैसे उसने प्रहार किया, उस खंभे को फाड़ करके भक्त वत्सल नरसिंहदेव भगवान जो है गोधूली बेला में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु और भगवान नरसिंहदेव में जो है युद्ध होने लगा। काफ़ी दूर तक भगवान जो है चूहे और बिल्ली की तरह खेलने लगे और फिर उसको मारते-मारते भगवान जो है दहलीज पे ले गए, घर के चौखट के पास ले गए। घर का चौखट ना अंदर होता है, ना बाहर होता है और अपनी जंघा पे रखा और हिरण्यकशिपु के वज्र समान शरीर को अपने नाखूनों से भेद डाला। मरते-मरते हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, क्या आपका वरदान झूठा है? तो भगवान कहते हैं कि देख लो हिरण्यकशिपु, तुम्हारा वरदान यही था ना कि ना मैं दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना सुबह में मरूँ, ना शाम में मरूँ। तो भगवान कहते हैं कि देख पहला, ये गोधूली बेला है, ना सुबह है, ना शाम है। तुमने कहा था कि मैं किसी भी महीने में नहीं मरूँ, तो ये पुरुषोत्तम मास का महीना है। तुमने कहा था, वरदान में माँगा था कि ना मैं घर में मरूँ, ना बाहर मरूँ। तो ये देखो दहलीज है, दहलीज घर का चौखट जो है, ना घर के अंदर कहा जाता है, ना बाहर कहा जाता है। और मेरे रूप को देख लो, मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं हूँ, ना जानवर हूँ, ना इंसान हूँ, मैं नरसिंह हूँ। और ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जीवित से, ना मृत से मैं अपने नाखून से तुम्हें मार रहा हूँ। नाखून ना तो सजीव है, ना ही निर्जीव की गिनती में आता है। तो ब्रह्मा जी के सारे टर्म एंड कंडीशन को पूरा करके पूरी एलआईसी का टर्म एंड कंडीशन प्लान समझ के भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया। और जैसे ही हिरण्यकशिपु का वध किया, भगवान जो है क्रोधित हो गए
इस बात से क्रोधित थे कि इस हिरण्यकशिपु ने इतने दिनों तक मेरे भक्त को कष्ट दिया और भगवान का क्रोध जो है बढ़ता चला गया। देवी-देवता जो हैं, गंधर्व जो है, यक्ष, किन्नर जो हैं, ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे और प्रहलाद महाराज भी नरसिंहदेव भगवान की स्तुति करने लगे। लेकिन भगवान का क्रोध जो है बढ़ता चला गया। किसी को हिम्मत न हुई कि भगवान के इस विकराल रूप को सामना कर सके। भगवान शेर की तरह दहाड़ रहे थे, क्योंकि अब तक भगवान के सर्व सुंदर रूप को देखा था, घूंघर वाले अलकों को देखा था, लेकिन नरसिंहदेव भगवान को, इतने विकराल भगवान को तो किसी ने नहीं देखा था। ब्रह्मा जी भी भगवान को शांत करने में असफल रहे, शिव जी भी असफल रहे, नारद जी भी असफल रहे। तब सबने कहा कि हे माता लक्ष्मी, आपके तो पति हैं, आप जाइए। तो माता लक्ष्मी भी कहती है हाथ जोड़ के कि ना बाबा ना, मैं ऐसे में नहीं जाऊँगी। मैंने तो सौम्य रूप देखा है, इतने विकराल रूप का सामना करना तो मेरे बस में भी नहीं है। तब ब्रह्मदेव और शिव जी कहते हैं कि हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे लिए ही भगवान ने अवतार लिया है, तुम जाओ। और भगवान के लिए भक्त जो है प्रेम का प्रतीक होता है। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं, उनको कोई भी भय नहीं है। लक्ष्मी जी डर रही हैं, ब्रह्मा जी डर रहे हैं, पर प्रहलाद महाराज नहीं डर रहे हैं। और वो फिर जाते हैं और बहुत ही सुंदर-सुंदर स्तुति करते हैं। प्रहलाद महाराज की स्तुतियों से नरसिंहदेव भगवान जो है शांत हो जाते हैं और अपनी गोद में लेके प्रहलाद महाराज के सर को चाटने लगते हैं, चाटने लगते हैं, चाटने लगते हैं और फिर नरसिंहदेव भगवान जो है रोने लगते हैं। अपना भान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। नरसिंहदेव भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद, मुझे माफ कर देना, हे प्रहलाद मुझे माफ कर देना। जब जब ये हिरण्यकशिपु तुम पे अत्याचार करता था, जब जब ये दैत्य जो है तुम पे अत्याचार करता था, हे प्रहलाद मेरा हृदय जो है रोता था, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई पुत्र। और फिर कहते हैं कि हे प्रहलाद, तुम कुछ वरदान मांग लो, तुम कुछ वरदान मांग लो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, नाथ ना अब कछु चाहे मोहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे साधु संग दीजिए। साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लबे मात्रे साधु संग सर्व सिद्धि है। क्योंकि प्रहलाद महाराज जानते थे कि दैत्य कुल में जन्म हुआ था मेरा, नीची कुल में जन्म हुआ था। ये केवल केवल नारद जी जैसे शुद्ध भक्तों के कारण ही हुआ कि आज जो है मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। देवता तक जो है मुझे मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो इसलिए वो साधु संग मांगते हैं कि मुझे सदा सर्वदा जो है साधु संग मिलता रहे। भगवान फिर भी कहते हैं कि हे पुत्र, मांग लो, मैं कुछ देना चाहता हूँ। फिर भक्त भक्त हृदय नवनीत समाना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। हालांकि हिरण्यकशिपु ने जीवन भर प्रहलाद महाराज को कष्ट दिया था, फिर भी प्रहलाद महाराज भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं जानता हूँ कि मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे कुल वालों ने सदा सर्वदा जो है साधुओं को कष्ट दिया है, और जो साधुओं को कष्ट देता है वो सर्तिया जो है रौरव नामक नरक में पड़ता है। तो हे प्रभु, इनका उद्धार कर दीजिए। तो बहुत ही सुंदर बात जो है नरसिंहदेव भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे जैसा एक भी शुद्ध भक्त, तुम्हारे जैसा एक भी शुद्ध भक्त किसी परिवार में जन्म ले लेता है, हे पुत्र, मैं उसके एक नहीं, दो नहीं, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूँ। 7 माता कुल के पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूँ, 7 पितृकुल के का उद्धार कर देता हूँ, और 7 जो है आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूँ। तो आज ऐसे भक्त वत्सल भगवान की अवतरण दिवस है, जो केवल केवल भगवान के लिए, भक्त के लिए आए हैं। तब कर कमल बरे नखाम, अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशपु तनु भृंगाम, केशवधीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भक्त वत्सल भगवान की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय। आज की कथा प्रसंग से नरसु चतुर्दशी के अवसर पे ये
नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, सदा सर्वदा जो है मुझे साधु संग मिलता रहे और कभी सपने में भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं हो जाए। क्योंकि इस प्रसंग में हमने सीखा कि जय और विजय जो है वैकुंठ लोक में रहते थे, भगवान के परिकर थे, लेकिन फिर भी भक्तों के प्रति अपराध किया तो उन्हें इस धरा भूमि पे आना पड़ा, नीची कुल में जन्म लेना पड़ा और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 3 जन्मों तक। लेकिन इसके इधर प्रहलाद महाराज का जन्म जो है एक दैत्य कुल में हुआ था, एक नीची कुल में हुआ था। लेकिन फिर भी लवे मात्रे नारद जी मुनि जैसे भक्तों का संग प्राप्त होने से, उनकी कृपा प्राप्त होने से प्रहलाद महाराज का चरित्र जो है स्वर्ग में गाया जाता है, देवताओं के द्वारा उनका गुणगान किया जाता है और नवदा भक्ति में से एक समरन भक्ति के आचार्य बनते हैं प्रहलाद महाराज और 12 महाजनों में से एक बनते हैं प्रहलाद महाराज। तो भक्त वत्सल भगवान की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाडदायिने। तो आप सबको बारंबार नरसिंहदेव भगवान की जय। नरसिंह चतुर्दशी की मंगलमय शुभकामनाएं। आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है नाम जप कीजिए और आज के दिन जो है नरसिंहदेव भगवान जो है क्रोध में प्रकट हुए थे, तो आज जो उन्हें ठंडाई का भोग लगाना चाहिए। आज जो है उन्हें सत्तू और गुड़ पानी का जो है भोग लगाना चाहिए। इससे नरसिंहदेव भगवान जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा।